According to CEO and founders of companies, डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज इंडिया को जितनी सर्विस दे रही हैं उससे इस कंट्री को अच्छा कंट्रीब्यूशन होता है, जैसे टैक्स कलेक्शन, जीएसटी, टीडीएस, इनकम टैक्स, लोगों को एजुकेट करती है, इंटरप्रेन्योर क्रिएट करती है, इसके साथ ही हेल्थ केयर में भी कंट्रीब्यूट करती है। इंडिया की डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को एक इंडियन डायरेक्ट सेलर ही अच्छी तरह से समझ सकता है। पहले फेज में जब अमेरिका वालों ने इंडिया को डायरेक्ट सेलिंग सिखाई तब हम इंडियंस उतना नहीं समझ पाए थे, लेकिन जब इंडियन डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज में इंडियन डायरेक्ट सेलर्स ने परफॉर्म किया और उन्होंने अपने स्टेज से समझाया तो डायरेक्ट सेलिंग ने पिछले 10 सालों में हद से ज़्यादा तरक्की की। आज डायरेक्ट सेलर्स केवल सेल नहीं करती बल्कि और भी बहुत कुछ करती है, जिसके कारण आज हमारे देश में उनका बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है। आज इंडिया का यदि सबसे बड़ा कोई आयुर्वेदिक सेंटर है तो वह है डायरेक्ट सेलिंग। आयुर्वेद प्रोडक्ट्स की जितनी भी एडवांसनेस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ने की है उतनी एजुकेशन किसी और व्यक्ति ने नहीं की। राइस ब्रांड को इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ने इस्टेब्लिश किया। आज भी सप्लीमेंट्स की 72% सेल डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से ही होती है। इन डेट 2007 इस देश में डॉक्टर्स सप्लीमेंट्स को, मल्टीविटामिन्स को मोस्ट एरियाज में डस्टबिन में डाल देते थे और वो लोग न्यूट्रास्यूटिकल्स तक को अपनाने को तैयार नहीं थे। उस एज में डायरेक्ट सेलिंग लोगों को सिखा रही थी कि कैसे डाइट में गैप आने की वजह से हम लोग बीमारियों के शिकार होते हैं और न्यूट्रिशनल गैप बनता है। इस बात को केवल और केवल डायरेक्ट सेलिंग कंपनी ही एडवोकेट करती थी। और सबसे अच्छी बात यह है कि जिस टाइम पर हम यह बात कर रहे हैं शायद कोई ही दवाई का ऐसा पर्चा बनता हो जिसमें फूड सप्लीमेंट इंक्लूड न किया जाता हो। सो दिस इज ए बिगेस्ट अचीवमेंट ऑफ डायरेक्ट सेलिंग कंपनी, लेकिन यह बात आम जनता को मालूम नहीं है। तो आप सभी के माध्यम से एसोसिएशन इस बात को जनता तक लेकर जाना चाहता है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद, नमस्कार।